के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको लौकिक बात बताता हूं। श्रापित दोष से पूरे परिवार का विनाश कैसे होता है। त्यागी जी मुरादाबाद में बर्तनों का व्यापार करते थे। त्यागी जी मेरठ के थे, लेकिन मुरादाबाद में एक पार्टनर के साथ उन्होंने बर्तनों का व्यापार शुरू किया। मित्रों, पुराने जमाने के बर्तन वो बनाते थे जिसमें पित्तल, तांबा, जसत वगैरह होता था। काफ़ी पैसा कंपनी ने कमा लिया, तो त्यागी जी को थोड़ा लोभ जागृत हो गया। त्यागी जी काफ़ी होशियार थे। उन्होंने अपने पार्टनर को घुमा फिरा करके ऐसा धोया कि पूरी कंपनी ही हड़प कर गए। और वो जो पार्टनर था बिल्कुल सीधा साधा था, लेकिन त्यागी जी के चाल के आगे उसकी चाल नहीं चली। परेशान होकर वो शहर ही छोड़ दिया। लेकिन मन में दुख था। त्यागी साहब को श्राप लगा। 2 साल के अंदर त्यागी साहब की कंपनी बर्बाद हो गई। त्यागी साहब को 2 लड़के, 1 लड़की थी। लड़की की नौकरी दिल्ली में लगी। त्यागी साहब तो मर चुके थे। माँ थी। माँ को और भाइयों को लेकर के ये लड़की दिल्ली में आती है, नौकरी करती है। श्राप की वजह से इस फैमिली में नित्य प्रति नए नए दुख आ जाते थे। बड़े लड़के की शादी किसी तरह से हो गई, उसने अपने मन से ही कर लिया, तो वो तो अपना निकल गया। लेकिन एक लड़की, उसकी शादी नहीं हुई और भी किसी की शादी नहीं हुई। अंततो गत्वा मां को कैंसर हुआ। दवा में लड़की की सारी कमाई चली गई। लड़की 40 साल की हो गई। पैसा आता था, खर्च हो जाता था। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनके घर में 2, 3, 5 हजार रुपये भी नहीं होते थे। किसी तरह से जी रहे थे। एक दिन YouTube के माध्यम से उस लड़की को हम मिल गए। उस लड़की ने अपने पूरे परिवार की लिस्ट भेजी और लिस्ट भेजने से उसने प्रश्न किया कि गुरुजी, ऐसे तो कौन से ग्रह पड़े हुए हैं कि हमारे परिवार का एक भी सदस्य सुखी नहीं है। जब हम छोटे थे हमारी गिनती करोड़ों में होती थी। हम करोड़पति गिने जाते थे। लेकिन करोड़ों रुपया तो ठीक, पर जिस शहर ने हमें इतना ज़्यादा पैसा दिया था उस शहर को भी हमें छोड़ना पड़ा। और आज हम दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो तो प्रभु की कुछ दया है कि जिससे मेरी नौकरी है, 2 टाइम खाना तो मिल जाता है। लेकिन अगर देखा जाए
तो आत्मीय सुख किसी को नहीं है। उसके बाद उसने अपनी कहानी भी सुनाई थी कि हमारे पिताजी के बर्तन के इतने बड़े व्यापारी थे, इतना पैसा था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन उसके पिताजी ने पार्टनर को दगा किया था, ये बात उसने नहीं बताई, उसको मालूम भी नहीं होगी। जब हमने ज्योतिष का सूक्ष्म अध्ययन किया और उनके पिताजी की कहानी हमारे दिमाग में आई, तो हमने उस लड़की को कहा कि अगर सुखी होना चाहते हो तो इस प्रकार से ये पूजा करनी पड़ेगी। वो तैयार हो गई, लेकिन साथ में एक और काम करना पड़ेगा। घर के जितने भी सदस्य हैं सब लोग शंकर भगवान की उपासना करो, और शादी तो अब होगी नहीं, परंतु अर्थ का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आप लोग सुखी हो जाओगे। उन्होंने वैसा ही किया और पैसे में थोड़ी बरकत आई, कुटुंब परिवार में प्रेम बढ़ा, छोटे भाई की शादी भी हो गई, लड़की की शादी नहीं हुई। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करो, कुछ भी पूछो। जय बोले, अपना ध्यान रखो।